हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये टाइप फर्स्ट का 16 नंबर से क्वेश्चन इसमें स्टार्ट होगा और इसके पहले 15 क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के ही कवर हो चुके हैं। तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और यह वीडियो एसएससी जीडी एवं पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से टोटल एग्जाम में बनेंगे। तो आप सीरियल से एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा और इसकी नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये टाइप फर्स्ट का ये सेकंड क्लास है। तो देखिएगा इसका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि तीन संख्याएं क्रमशः 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 45 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो तीन संख्याएं ए बी सी हैं। तो तीनों का अनुपात यहाँ लिख लेंगे। पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। अब इसको सरल अनुपात में बदलना है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए सबसे पहले 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। हरों का एलसीएम 2, 3, 4 और इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आया। अब 12 का गुणा करेंगे तीनों के साथ 1/2 गुणे 12, फिर अनुपाते 2/3 गुणे 12 अनुपाते यहाँ पर 3/4 गुणे 12। अब कैंसिल आउट करेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ से 4 एकम 4, 4 तेई 12। अब देखिएगा गुणा करने पर आएगा 6 एकम 6 अनुपाते 4 दूनी 8 अनुपाते 3 त्रिका 9। तो ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया सरल अनुपात। अब प्रश्न में देखिए दिया है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 45 है। तो यहाँ अनुपात में अंतर पहले देखेंगे, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में। तो यहाँ अनुपात में अंतर है 3 का। 9 में 6 घटाएंगे 3 और ये 3 बराबर दिया है प्रश्न में 45। तो यहीं से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 15 तियां 45। तो एक अनुपात की वैल्यू हो गई 15। अब कह रहा है कि सबसे बीच वाली इसमें संख्या पूछ रहा है। तो बीच वाली संख्या यहाँ अनुपात में 8 है, तो 8 बराबर निकाल देंगे। तो 8 बराबर देखिएगा 8 गुणे 15 करेंगे तो 15 अट्ठे 120। तो बीच वाली संख्या हो जाएगी 120। अब इसमें कोई भी संख्या पूछ सकता है, छोटी पूछे चाहे बड़ी चाहे बीच वाली। तो एक का मान निकाल लिए यहाँ पर एक अनुपात की, तो फिर इसी 15 का गुणा करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका। ए बी सी के बीच कुछ धन इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 2 गुना आपस में बराबर है। तब ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ए के भाग का 5 गुना, तो मतलब लिखेंगे ए गुणे 5, फिर बराबर बी के भाग का 4 गुना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी गुणे 4 और यहाँ बराबर सी के भाग का 2 गुना। ये तीनों आपस में बराबर है, तो सी का 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5a बराबर 4b हो जाएगा यहाँ पर b गुणे 4 करने पर, और बराबर 2 का गुणा सी से करेंगे तो यहाँ 2c। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इस कंडीशन पर ए बी सी का अनुपात निकालना है तीनों का। जब इस तरह लिखा हो तो देखिएगा जब ए का मान निकालना होगा तो 5 को छोड़ देंगे, ए वाला मान छोड़ के, और 4 2 का गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरह जब बी का निकालेंगे तो बी का निकालते समय 4 को छोड़ देंगे इस मान को, और दोनों शेष का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा अनुपाते। यहाँ सी का जब निकालेंगे तो ये 2 को छोड़ देना है सी वाला ये मान, अब बाकी का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा सी का मान। इस तरह अब इसको कैंसिल आउट करके सरल अनुपात में निकाल लेंगे। तो देखिएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, 2 दहम 20। तो इसका अनुपात होगा 4 अनुपाते 5 अनुपाते 10 ए बी सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जहाँ का लिखा है वहाँ गुणा करेंगे। तो देखिएगा पहले इसको लिख लेंगे ए गुणे, और 33 सही 1/3 को लिखेंगे 33 3 99 100/3। तो ये 100/3 हो गया। अब जब प्रतिशत हटेगा तो यहाँ बटे में आ जाएगा 100, इसके बगल में गुणा कर देंगे तो ये बटे हो गया 100। अब यहाँ पर बराबर, यहाँ देखिएगा इसी तरह यहाँ पर देखिए बी का मतलब होगा गुणा, और 1.5 है तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 1 के बगल में 1 शून्य। अब इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, आगे कर लेंगे बराबर सी, और का मतलब गुणा होता है 1/8। अब यहाँ देखिएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 तेई 15, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी a/3, इसमें देखिए बटे में 3 है, बराबर यहाँ पर 3b हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2,
ये बटे में 2 लिखा है बराबर, यहाँ c गुणे 1 करेंगे c होगा बटे 8। अब यहाँ पर निकालना है ए बी सी का अनुपात। तो देखिएगा जब a का मान निकालना होगा तो इस 3 का गुणा करेंगे, 3 को लेंगे यहाँ पर, और बाकी ऊपर गुणनफल वाले वैल्यू में a के मान को छोड़ दिया जाता है, बाकी 3 का गुणा, यहाँ पर गुणांक में 1 है तो 1 का गुणा, मतलब इस 3 के साथ 3 और 1 का गुणा करेंगे, और इसके गुणांक में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो जब a का मान निकालेंगे तो बटे वाली वैल्यू लेंगे 3 और फिर इनका 3 और 1 का गुणा करेंगे, तो 3 3 का 9, 1 कम 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अनुपात जब b का निकालना होगा तो ये इस मान को लेना है 2 को, लेकिन 3 को छोड़ देंगे और 1 का गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2 1 कम 2 ही होगा। फिर अनुपात इसी तरह जब c का निकालना होगा तो 8 को इस मान को लेना है और 8 का गुणा ये 3 के साथ और 1 के साथ करेंगे, इस 1 के साथ नहीं करना, तो 8 3 24 1 कम 24, तो यही इसका अनुपात हो जाएगा 9:2:24। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, स्क्वायर रूट 2 अनुपात 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 समानुपात स्क्वायर रूट 6 अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब इस तरह लिखा हो समानुपात के 4 पद तो मध्य पदों का गुणनफल, ये मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, मतलब रूट 2 गुणे x करेंगे और बराबर हो जाएगा रूट 6 का गुणा इसके साथ करना है। तो देखिए रूट 6 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे जो लिखा है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर रूट 6 को लिखा जा सकता है रूट 2 गुणे रूट 3, इसके खंड करेंगे रूट 6 के तो रूट 2 गुणे रूट 3, तो यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब रूट 3 का अंदर गुणा करेंगे दोनों के साथ, तो x बराबर रूट 3 का 1 से गुणा करेंगे तो रूट 3 रहेगा, अब प्लस रूट 3 का रूट 3 से गुणा होगा तो वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यही इसका उत्तर होगा x का मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, a अनुपात b अनुपात c बराबर रूट 3 अनुपात रूट 2 अनुपात 4 में यदि c बराबर रूट 3 हो तो a बराबर कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ c का मान दिया है रूट 3, लेकिन यहाँ अनुपात में c की जगह दिया है 4, तो मतलब यहाँ 4 बराबर कर देंगे रूट 3 के, तो यहीं से पहले 1 बराबर निकालेंगे तो 4 बटे में जाएगा रूट 3 के, तो रूट 3 बटे हो जाएगा 4। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि a बराबर क्या होगा, तो अनुपात में a का मान दिया है रूट 3, तो यहाँ रूट 3 बराबर निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिएगा जब रूट 3 का निकालेंगे तो इससे गुणा कर देंगे, मतलब रूट 3 गुणे और रूट 3 बटे हो जाएगा 4, तो यहाँ पर वैल्यू रूट 3 गुणा होगा तो वैल्यू 3 हो जाएगी और बटे में 4 होगा, तो यही इसका उत्तर होगा। तो a का मान हो जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, अगर a बटे b बराबर 1/3, b बटे c बराबर 2, c बटे 2 बराबर 1/2, d बटे e 3 है और e बटे f बराबर है 1/4, तो ए बी सी बटे डी ई एफ का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे ज्यों का त्यों, ये जो अनुपात दिया है, जैसे a बटे b है तो लिखेंगे a अनुपात b बराबर 1/3 का मतलब यहाँ लिखेंगे 1/3। इसी तरह b बटे c है तो यहाँ लिखेंगे b अनुपात c बराबर, ये 2 बटे में इसके 1 लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 2/1। यहाँ पर c अनुपात d बराबर हो जाएगा 1/2 और d बटे e का मतलब d अनुपात e बराबर लिख लेंगे, यहाँ पर 3 है तो बटे 1 लिखेंगे तो 3/1 हो जाएगा, और e बटे f का मतलब e अनुपात f बराबर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर सभी का अनुपात सम्मिलित अनुपात निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e अनुपात f बराबर। तो अब देखिएगा जब a का मान निकालना होगा तो इधर का गुणा कर लेंगे आपस में सभी का, तो 2 × 6, यहाँ पर आ जाएगा 6 अनुपात। जब b का निकालना होगा तो b से स्टार्ट करेंगे और b तक जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पर b से स्टार्ट कर रहे हैं b वाले मान से, तो 2 × 6 1 कम 6 3 18, ये b का मान हो गया। इसी तरह जब c का निकालेंगे तो c से स्टार्ट करेंगे और c तक जाना है, तो देखिए c का मान 1 है तो 1 × 3 तो 3 1 कम 3 1 कम 3 ही रहेगा, 3 3 9 1 कम 9, तो यहाँ पर हो गया c तक गए। अब जब d का निकालना होगा तो d से d तक जाना है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे d से और d तक जाएंगे, तो d का मान यहाँ 3 है तो 3 1 कम 3, फिर यहाँ ऊपर से गुणा करेंगे 3 3 9 1 कम 9 9 दूनी 18, ये इसके सामने यहाँ तक जाएंगे तो ये 18 वैल्यू हो गई। इसी तरह जब e का निकालेंगे तो e से e तक जाना है स्टार्ट करके, तो देखिए 1 का गुणा करेंगे और इससे 1 तक आएंगे, तो देखिएगा 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पर, फिर गुणे, और जब f का निकालना होगा तो f के लिए इधर साइड का गुणा सभी का करेंगे, तो 4 दूनी 8 3 24, यहाँ आ गया 24। अब ये एक ही संख्या से सभी कट जाएंगे यदि काटेंगे, और यदि नहीं काटते हैं तो केवल देखिएगा ए बी सी और डी ई एफ का अनुपात निकालना है, तो ए बी सी और बटे डी ई एफ बराबर
अब देखिए ए बी सी का यहाँ मान लिखा हुआ है 6, 18, 9, तो लिखेंगे यहाँ 6 गुणे 18 गुणे 9 ए इंटू बी इंटू सी, और बटे डी ई एफ का लिखेंगे आगे वाली 3 संख्या यहाँ पर, तो लिखेंगे 18 गुणे 6 गुणे 24। अब ये 6 से 6 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, तो 3 त्रिक 9, 3 अठे 24 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 3/8 हो जाएगा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर 2 अनुपाते 3 और बी अनुपाते सी प्लस ए बराबर 3 अनुपाते 4 हो, तो सी अनुपाते ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है ए अनुपाते बी प्लस सी और बराबर दिया है 2 अनुपाते 3, और नेक्स्ट देखिए सेकंड है बी अनुपाते सी प्लस ए, ये दोनों का अनुपात दिया है यहाँ पर 3 अनुपाते 4। अब यहाँ पर देखिएगा इस कंडीशन पर अनुपात का मान बराबर करना है, मतलब यहाँ देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है प्लस करने पर, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 3 7 हो रहा है। तो देखिए अलग अलग है तो वैल्यू समान करना है अनुपात की, तो यहाँ 7 का गुणा इन दोनों के साथ कर लेंगे और इस 5 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे अनुपात का मान बराबर आएगा 7 दूनी 14 अनुपाते 7 त्रिक 21, और यहाँ पर देखेंगे 5 तिहाई 15 अनुपाते यहाँ पर 5 चौक 20। अब यहाँ पर 14 और 21 जोड़ेंगे तो 35 होगा, यहाँ भी 15 और 20 35, मतलब अनुपात का मान बराबर हो गया। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 14 और बी का मान हो जाएगा 15, और सी का निकालते हैं तो देखिए लिखे ए का मान 14 लिख लेंगे, बी का मान 15 लिख लेंगे, और सी का इससे दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं, तो सी के लिए बी प्लस सी का मान यहाँ देखिएगा 21 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 21। अब यहाँ पर बी का मान 15, यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस सी बराबर 21, तो 15 को पक्षांतर करेंगे तो सी बराबर 21 माइनस 15, तो 15 में 21 घटाएंगे, सॉरी 21 में 15 तो 6 आएगा, तो सी का मान 6 हो गया, ए का मान 14 हो गया, बी का मान 15 हो गया। अब यहाँ पर जो पूछा है तो इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ज्ञात करना है सी अनुपाते ए प्लस बी का मान, ये इसमें ज्ञात करना है। तो सी का मान यहाँ पर देखेंगे 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 अनुपाते, और यहाँ पर ए और बी का मान यहाँ लिख देंगे 14 और 15 है, तो यहाँ जोड़ देंगे 14 प्लस 15, और 14 15 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुपात आएगा 6 अनुपाते 29, इसका मान होगा, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x को y और z के हिस्से का 3/5 मिला तथा y को z और x के हिस्से का 5/9, तो 560 रुपये में z का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये भाषा के रूप में लिखा हुआ प्रश्न, तो इसको जस्ट पिछले वाले सवाल के अनुसार सेट करेंगे। x को मिलता है y और z के हिस्से का 3/5, तो इसको लिखेंगे x अनुपाते y प्लस z, और ये बराबर लिखेंगे 3 अनुपाते 5, 3/5 का मतलब 3 अनुपाते 5। इसी तरह y को मिलता है z और x के हिस्से का 5/9, तो यहाँ पर लिखेंगे y अनुपाते z प्लस x बराबर, यहाँ पर वैल्यू देखिए 5/9 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 अनुपाते 9। अब यहाँ पर दोनों अनुपात समान करना है, तो ये 5 3 यहाँ 8 हो रहा है जोड़ने पर, और यहाँ पर 9 और 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो रहा है, तो देखिए वैल्यू अलग अलग है, तो इस 14 को गुणा करेंगे इन दोनों के साथ और इस 8 का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 14 त्रिक 42 अनुपाते हो जाएगा यहाँ पर 14 पंचे 70, और यहाँ पर देखेंगे 8 पंचे 40 और अनुपाते 8 9 72, यहाँ पर देखेंगे अब इनका योग आ जाएगा बराबर 42 और 70, ये जो जितना योग इसका है तो इसका भी योग इतना ही आएगा, तो दोनों अनुपात समान हो गए। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 42, y का मान हो जाएगा 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले x बराबर 42 और y बराबर हो जाएगा ये यहाँ पर वैल्यू 40, और यहाँ पर इन दोनों से z का मान निकालेंगे, तो देखिए y प्लस z बराबर यहाँ पर 70 है, तो लिखेंगे यहाँ पर y प्लस z बराबर 70, तो यहाँ पर y की वैल्यू 40 रखेंगे, तो 40 प्लस z बराबर 70, तो यहाँ पर z बराबर हो जाएगा 70 माइनस 40, तो वैल्यू हो जाएगी 30, z की वैल्यू 30, x की वैल्यू 42, y की वैल्यू ये 40, तो ये 3 मान प्राप्त हो गए। तो पहले अनुपात निकाल लेंगे तीनों का, तो x अनुपाते y अनुपाते z बराबर, यहाँ पर देखिए x का मान 42 है, अनुपाते y का 40 है, फिर अनुपाते z का है 30। अब यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, तो 21 दूनी 42, यहाँ 20 दूनी 40 और यहाँ 15 दूनी 30, तो ये अनुपात आ जाएगा 21 20 और 15 का x y z में। लेकिन अनुपात में जोड़ हो रहा है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिएगा 20 20 40 10 50 और यहाँ पर 5 1 6, तो 56, और ये 56 बराबर हो दिया है प्रश्न में 560,
टोटल 560 रुपये में बांटना था, जेड का हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर टोटल अनुपात में 56 हो रहा है, यहाँ पर दिया है 560, तो 56 एक कम 56, यहाँ से देखिएगा 56 एक कम 56, 1 बराबर 10 हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर। तो इसमें पूछ रहा है कि जेड का हिस्सा ज्ञात करें। तो जेड का हिस्सा देखिए यहाँ अनुपात में दिया है 15, तो 15 बराबर निकालना है। तो 1 बराबर जब 10 है तो 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 10, तो 15 दहम 150, ये जेड का हिस्सा होगा 150 रुपये। ऐसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर प्रश्न देखिए, यदि a इंटू बी बराबर 36 है तो निम्न में से कौन सा समानुपात सही है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसमें ए बी बराबर 36 आ जाएगा जिस वाले में, तो देखिएगा यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ तो 4a बराबर 9 भी होगा, जो कि इसके बराबर नहीं है, ए बी बराबर 36। यहाँ भी देखिए 18b बराबर 2a हो जाएगा, या 2a बराबर 18b, तो यहाँ देखिए ये भी गलत है। तो यहाँ पर 6b बराबर 6a या 6a बराबर 6b, ये भी गलत है। तो इसमें देखिएगा 9 चौको 36 और a इंटू बी, तो यहाँ इसमें आ जाएगा डी नंबर में a इंटू बी बराबर 36, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर प्रश्न है, a b के वर्ग के अनुलोम इस प्रकार परिवर्तित होता है कि यदि a बराबर 1 तो b बराबर 2। अब यदि b बराबर 6 तो a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि a b के वर्ग के अनुलोम परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर a प्रोपोर्शनल b स्क्वायर, इसको इस तरह लिखा जाएगा क्योंकि अनुलोम अनुक्रमानुपाती होगा, तो a प्रोपोर्शनल b स्क्वायर। अब जब ये इस चिन्ह को हटाएंगे तो a बराबर का यहाँ आएगा, तो इस चिन्ह के हटने पर यहाँ पर स्थिरांक k आ जाएगा, तो kb स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कंडीशन है कि a बराबर 1 है और b बराबर 2 है, तो a की जगह 1 रखेंगे और k इंटू b की जगह 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1 बराबर k इंटू 4, अब 4 को बटे में ले आएंगे तो k बराबर हो जाएगा 1/4। ये तो k का मान यहाँ प्राप्त हुआ फर्स्ट कंडीशन पर। यहाँ पर a बराबर 1 था और b बराबर 2। अब इसी को जब यहाँ पर देखिएगा पुनः यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर kb स्क्वायर। तो यहाँ कह रहा है कि b बराबर 6 है, इस कंडीशन पर b बराबर 6 और a बराबर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। तो a बराबर देखिएगा k का मान यहाँ रखेंगे 1/4 इंटू और b की जगह लिख देंगे 6 स्क्वायर, तो मतलब 6 गुणे 6। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ फिर 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो 3 तरह का 9, a का मान हो जाएगा 9। यही इसका सल्यूशन होगा। अब इस टॉपिक के टाइप सेकंड के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे, और ये सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप यदि पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में से किसी की, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं एग्जाम में, तो आप केयरफुली होकर के और नोट्स तैयार करते जाइए। इन क्वेश्चन को बार बार रिविजन करना है।